टुडे आई विल डिस्कस अबाउट यूरिनरी रिटेंशन। यूरिनरी रिटेंशन क्या होता है? यूरिन का रुक जाना, तो हम उसे हम बोलते हैं यूरिनरी रिटेंशन। इसको एक और नाम से हम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम इंश्यूरिया। उसके बाद में है ब्लैडर फेल्योर। तो यूरिनरी रिटेंशन क्या होता है? यह एक मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, जो कि होता है किसी वजह से बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीपीएच बोलते हैं। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी क्या होता है? तो देखिए, ट्यूमर जो होता है 3 प्रकार का होता है, जिसमें फर्स्ट है बेनाइन, प्री मेलिग्नेंट एंड मेलिग्नेंट। बेनाइन क्या होता है? दीज ट्यूमर्स आर नॉट कैंसरस एंड डू नॉट स्प्रेड अदर पार्ट्स। ये क्या होता है? यह एक ट्यूमर होता है जो कि नॉन कैंसरस होता है और यह अदर बॉडी पार्ट में स्प्रेड नहीं होता है, दूसरे बॉडी पार्ट में नहीं फैलता है। नेक्स्ट में है प्री मेलिग्नेंट और मेलिग्नेंट। प्री मेलिग्नेंट मीन्स मेलिग्नेंट के पहले। दीज ट्यूमर्स आर नॉट येट कैंसरस बट दे कुड पोटेंशियली बिकम मेलिग्नेंट। ये क्या होता है? यह अभी कैंसरस नहीं हुआ है, बट यह धीरे धीरे मेलिग्नेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और वह मेलिग्नेंट हो जाएगा। नेक्स्ट में मेलिग्नेंट क्या होता है? दीज ट्यूमर्स आर कैंसरस एंड कैन स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड एंड लिम्फ सिस्टम। ये क्या होता है? यह एक कैंसरस है और यह अदर पार्ट में फैल सकता है थ्रू द ब्लड एंड लिम्फ सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट में है इटियोलॉजी। क्या क्या कॉज है जिसकी वजह से यूरिनरी रिटेंशन हमें देखने को मिलता है और यूरिनरी रिटेंशन होता है? तो फर्स्ट में है नर्व डिसफंक्शन। नर्व डिसफंक्शन क्या होता है? क्या होता है कभी कभार कि हम अगर किसी को पिंच कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे नर्व के थ्रू हमें पता चलता है कि कोई हमें पिंच कर रहा है, कोई चीज़ हमें चुभ रहा है। तो अगर किसी का नर्व डिसफंक्शन हो जाएगा तो उससे पता नहीं चलेगा कि मेरा ब्लडर फुल हो गया है, ठीक है, और उसको मैसेज नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी यूरिनरी रिटेंशन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट में है प्रोस्टाइटिस। प्रोस्टाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इसमें है, यह 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट में है प्रोस्टेट एंड आइटिस का मतलब होता है, प्रोस्टेट का मतलब होता है प्रोस्टेट, और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो प्रोस्टेट का इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोस्टाइटिस। नेक्स्ट में इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन भी हो जाता है तो उसकी वजह से भी यूरिनरी रिटेंशन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट में ऑब्स्ट्रक्शन इन द यूरेथ्रा। जो यूरेथ्रा है उसमें अगर किसी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो यूरिन का पास आउट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है मेडिकेशन। कभी कभार जो क्या होता है, हम अगर मेडिकेशन ले लें तो उसकी वजह से भी हमें यूरिनरी रिटेंशन देखने को मिलता है और इसका कारण बन सकता है। तो फर्स्ट में मेडिकेशन एंटीकोलिनर्जिक्स, जिसमें और एंटीकोलिनर्जिक्स, एंटी डिप्रेसेंट एंड ओपोइड। तो एंटीकोलिनर्जिक क्या होता है? ये होता है अ क्लास ऑफ ड्रग डेट ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ एसिटाइल कोलिन। यह एक क्लास एसिटाइल कोलिन का यह क्लास है, ठीक है, जो कि क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स डेट सेंड द मैसेज इन द ब्रेन एंड फ्रॉम नर्व एंड मसल्स। ये क्या करता है कि जो मैसेज होता है वह न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू हमें ब्रेन तक पता चलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो अगर हम एंटीकोलिनर्जिक जो है या एसिटाइलकोलिन क्लास का ड्रग है, तो इसमें क्या होता है, अगर एंटी जो होता है वह उसके अपोजिट काम करता है। तो एसिटाइलकोलिन जो होता है वह क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू नर्व का मैसेज लेकर जाता है, नर्व मैसेज लेकर जाता है। तो इसमें क्या होता है, अगर एंटी ले ले तो वह मैसेज ब्लॉक हो जाएगा, मैसेज नहीं लेके जाएगा ब्रेन तक। नेक्स्ट में है एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट क्या करता है, यह डिप्रेशन को कम करता है। उसके बाद में ओपोइड, यह होता है पेन किलर, ठीक है। उसके बाद में है इसमें क्या आता है, एंटीकोलिनर्जिक्स में पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। इसमें क्या होता है, जो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है उसको यह कम करता है। एंटीकोलिनर्जिक्स कैन हेल्प विथ पेन मेंस्ट्रुएशन। जो मेंस्ट्रुएशन पेन होता है उसको यह कम करता है। नेक्स्ट में है रनी नोज। किसी को अगर सर्दी जुकाम हो गया हो तो उसमें भी यह हेल्प करता है। नेक्स्ट है यूरिनेशन ड्यूरिंग स्लीप। अगर किसी को स्लीप के दौरान उसे यूरिनेशन हो रहा है तो यह उसे ठीक करता है। एंटीकोलिनर्जिक कैन हेल्प
प्रिवेंट यूरिनेशन ड्यूरिंग स्लीप। इस सारे ड्रग को लेने से जो क्या होता है, इसका इफेक्ट पड़ सकता है यूरिनरी रिटेंशन पे। नेक्स्ट में साइन एंड सिम्टम्स, ये क्या होता है, इनकम्प्लीट यूरिन आउटपुट। इसमें क्या होता है, इसका अगर किसी का यूरिनरी रिटेंशन है तो उसका तो या तो यूरिन नहीं होगा पास आउट, या अगर होगा भी तो इनकम्प्लीट होगा, ठीक है, प्रॉपर वे में नहीं होगा। उसके बाद में इनकंटिनेंस एंड नॉक्टोरिया। इनकंटिनेंस क्या होता है, यानी कि लीकेज होता है यूरिन का, बूंद बूंद कर होता है, ठीक है। उसके बाद में नॉक्टोरिया क्या होता है, यह यूरिनेशन एट नाइट, जब नाइट को ज़्यादा यूरिन होता है तो उसको बोलते हैं नॉक्टोरिया। नेक्स्ट में एन्यूरिया। एन्यूरिया क्या होता है, लैक ऑफ यूरिन, कितना यूरिन लैक होगा, 100 ml से कम होगा तो उसके हम बोलते हैं एन्यूरिया। नेक्स्ट में सुप्राप्यूबिक पेन, उसे सुप्राप्यूबिक पेन होगा। सुप्राप्यूबिक मतलब क्या होगा कि जो ब्लेडर है वहाँ पे उसको पेन सेंसेशन होगा। उसके बाद में हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है, कलेक्टिंग ऑफ यूरिन इन दी किडनी और इन्फ्लामेशन और दी ऑफ द किडनी। जब यूरिन का कलेक्शन हो जाएगा किडनी में, और किडनी का इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो उसको बोलते हैं हम हाइड्रोनेफ्रोसिस। इन विच नॉट पास आउट ऑफ द यूरिन और डिमिनिश्ड अमाउंट ऑफ यूरिन ड्यू टू स्टोन। यह कब होता है, किसी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो, ठीक है, लाइक स्टोन, तो उसकी वजह से यूरिनेशन का जो आउटपुट है, रेट है, वह कम हो जाएगा। उसके बाद में पायोनेफ्रोसिस। पायोनेफ्रोसिस क्या होता है, इन्फेक्शन ऑफ द किडनी इन विच पस फॉर्मेशन ड्यू टू स्टोन एंड अदर कॉजेज। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है पस का फॉर्मेशन हो जाता है ड्यू टू इन्फेक्शन और स्टोन की वजह से जो क्या होता है, और इन्फेक्शन की वजह से उसमें पस का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिन पास आउट नहीं हो पाएगा। उसके बाद में किडनी फेलियर एंड सेप्सिस। सेप्सिस क्या है, इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ एन इन्फेक्शन। यह क्या है, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है इन्फेक्शन का, जिसमें बॉडी को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, और इसको अदर नेम से हम बोलते हैं सेप्टिसेमिया, ठीक है। जो कि क्या होता है सेप्टिसेमिया में, सीवियर फीवर और वेरी कोल्ड होता है। उसके बाद एक्सट्रीम पेन और जनरल डिस्कम्फर्ट होता है, पेल और डिस्कलर्ड स्किन होता है। उसके बाद में स्लीपी डिस्कम्फर्ट टू रोज कन्फ्यूज। उसके बाद में आई फील लाइक आई माइट डाई, शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, ठीक है। नेक्स्ट में डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अगर किसी को यूरिनरी रिटेंशन है तो उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, तो फर्स्ट में अल्ट्रासाउंड ऑफ द ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड करेंगे। उसके बाद में सीरम प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जिसको हम शॉर्ट में PSA बोलते हैं। ये क्या है, यह एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड में बनता है, ठीक है। दिस इज मेड फ्लूइड ऑफ सीमेन। यह क्या करता है, यह सीरम में ये क्या करता है, यह जो सीरम होता है उसको तरल बनाता है। तरल क्यों बनाता है, क्योंकि जब इजैकुलेशन के दौरान जब स्पर्म बाहर आता है तो उसमें उसको ईजिली में उसको स्पर्म जो होता है वह बाहर आ जाए, ठीक है, फ्रिक्शन ना हो, बिकॉज स्पर्म इज मूवेबल, और स्पर्म जो होता है आसानी से मूव करके बाहर आ जाए। उसके बाद में टू डिटेक्ट द PSA लेवल, ये क्या करता है, PSA लेवल को डिटेक्ट करता है, जिसका फुल फॉर्म है सीरम प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। टू डिटेक्ट द प्रोस्टेट कैंसर इन द मेल, इससे प्रोस्टेट कैंसर का भी डिटेक्शन होता है मेल में, ठीक है। उसके बाद में सीरम यूरिया एंड क्रिएटिनिन रीनल फंक्शन। ये क्या होता है, सीरम यूरिया एंड क्रिएटिनिन आर वेस्ट प्रोडक्ट दैट आर मेजर्ड टू एवेलुएट किडनी फंक्शन। ये क्या करता है, सीरम यूरिया एंड क्रिएटिनिन जो होता है यह वेस्ट प्रोडक्ट को इवेलुएट करता है किडनी फंक्शन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद में साइटोस्कोपी क्या होता है, यह एक एग्जामिन है साइटोस्कोप के थ्रू, जो कि यूरेथ्रा, ब्लैडर एंड प्रोस्टेट का उसे फाइंड आउट करता है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है, और उसके बाद में है वहाँ पे कोई ट्यूमर तो नहीं बना है। नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ लंबर स्पाइन पेन आर प्रेजेंट। जो इसका सिम्टम है, लंबर रीजन में स्पाइन के पास वहाँ पे पेन होगा, पेन, नमनेस, पैराथिसनेस डिक्रीज्ड एंड स्फिंक्टर टोन। MRI ऑफ द लंबर स्पाइन शुड बी कंसीडर्ड। इसमें क्या होता है, MRI वगैरह जो है टेस्ट किया जाता है। उसके बाद है मैनेजमेंट। अगर किसी को यूरिनरी रिटेंशन है तो उसको हम कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो फर्स्ट में है प्रोस्टेटिक स्टंट। ये क्या होता है, अगर किसी को
प्रोस्टेट जो है इनलार्जमेंट हो गया है। तो इनलार्जमेंट जब होगा तो यहाँ पे उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से यूरेथ्रा में नैरो हो जाएगा और उससे क्या होता है, यूरिन पास आउट जो होता है वो नहीं हो पाएगा प्रॉपर वे में। तो हम इस तरह का स्टंट लगाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे डायलेट कर देता है यूरेथ्रा को और यूरिन जो होता है आसानी से पास आउट हो जाता है। उसके बाद में सिस्टोस्टमी, ये क्या है, इट इज अ ट्यूब टू ड्रेन आउट द यूरिन फ्रॉम द साइट ऑफ सुप्राप्यूबिक एबव। ये क्या होता है, सुप्राप्यूबिक जो साइट होता है वहाँ पे इंसर्ट किया जाता है और यूरिन को ड्रेन आउट किया जाता है। उसके बाद में प्रोस्टेक्टमी और ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसको हम TURP बोलते हैं। उसमें क्या होता है, प्रोस्टेट को रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट में बेथानिकोल प्रोस्टिगामिन आर एडमिनिस्टर्ड टू इम्प्रूव डिस्ट्रेसर टोन एंड इंक्रीज ब्लैडर आउटलेट। ये क्या होता है, यह एक प्रकार का मेडिसिन है, ठीक है, जो डिस्ट्रेसर टोन होता है ब्लैडर के अराउंड, ब्लैडर में जो मसल्स होता है उसको यह क्या करता है, इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से ब्लैडर आउटलेट जो होता है इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद में कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होगा, व्हेन यूरिनरी रिटेंशन कैन डेवलप सीवियर स्वेटिंग, चेस्ट पेन, एंजाइटी, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब देखने को मिलेगा पेशेंट में। उसके बाद में एट्रोफी ऑफ द ब्लैडर का डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में पायोनेफ्राइटिस क्या होता है, किडनी का इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन ऑफ द किडनी ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट में सेप्सिस, जिसको हम सेप्टिसिमिया बोलते हैं, यह एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है ऑफ द इन्फेक्शन का। उसके बाद में हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ द यूरिन, ठीक है, इसमें कलेक्शन हो जाता है यूरिन का। उसके बाद में पस फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करेंगे, एसेस दी पेशेंट कंडीशन, उसका जो पेशेंट का कंडीशन है उसको जो हम एसेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद में पाल्पेट द एबव ऑफ सिम्फेसिस पीविक फुल ब्लैडर, अगर किसी को यूरिनरी रिटेंशन है तो हम सुप्राप्यूबिक जो होता है साइड उस पर क्या होंगे, पाल्पेट करेंगे, ताकि हमें पता चल जाएगा कि अगर उसका जो ब्लैडर है अगर फुल है तो वहाँ पे पेन होगा, ठीक है, और उससे हमें ये भी पता चलेगा कि फुल है उसको पेन हो रहा है और यूरिनेशन आउटपुट करने में उसे प्रॉब्लम हो रहा है। नेक्स्ट में वार्म बाथ वाटर ओवर दी पेरिनियम टू प्रमोट मसल रिलैक्सेशन, ये क्या होता है कि एक टब होता है उसमें वार्म वाटर रखकर उसे बिठा देते हैं, जिससे क्या होता है, जो वहाँ का मसल है पेरिनियल पार्ट का, उसका मसल रिलैक्स हो जाता है और उससे यूरिनेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होता है। उसके बाद में इनकरेज हाई फ्लूइड इंटेक, जो फ्लूइड है पानी वगैरह है उससे हम बोलेंगे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद में है प्रिवेंट माइक्रोबियल इन्वेशन, क्या करेंगे हम, जो माइक्रोबैक्टीरियल है उसको हम माइक्रोबियल से प्रिवेंट करेंगे। उसके बाद में टर्न ऑन टॉप व्हेन पेशेंट विल गो टू वॉशरूम फॉर यूरिनेशन, अगर कोई पेशेंट जिसको यूरिनरी रिटेंशन का प्रॉब्लम है तो उससे हम वॉशरूम में भेजेंगे और तुरंत नल चालू कर देंगे, टैप चालू कर देंगे। क्यों, क्योंकि जो उसका जो यूरिन आउटपुट हो रहा है तो उसकी वजह से किसी को इन्फेक्शन ना लग जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।